बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे टोटल 15 मिनट का हजरत ने फरमाया किबला अलामा साहिब ने, तो इंशाअल्लाह ताला हुजूर जाने कायनात ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद, ये हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा और इस मौजू में रहते हुए हम अपनी बात को इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, मुकम्मल करेंगे। मैं ये चाहूँगा, हजरत ने तो माशाल्लाह बहुत उसमें मुबालगा आराई फरमा दी। काश कि हम इनके मयार के मुताबिक उतरें, अल्लाह पाक इनके हुस्न ज़न की लाज रखे और बाबा जी जिस मिशन पर लगा कर गए अब मरते दम तक उस मिशन पर खड़े रहें। आज अवाली टावर में तमाम सियासी जमातों, तकरीबन तमाम, ये हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, वो भी थे माशाल्लाह, वहाँ पर भी यही बात है, बिल्कुल डंके की चोट पर इंशाल्लाह और होगी। अब आपने हाजिर रहना है, जागते रहना है, और जब नबी का नारा लब्बैक या रसूल का लगेगा तो फिर कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, बल्कि दोनों हाथ उठाकर अपने नबी हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ इस अंदाज से हमने मनाना है कि रस्म से हटकर हमने अमली तौर पर अपने प्यारे नबी का मिलाद शरीफ मनाना। जरा नारा बगैर माइक के लगाएं। आपने भी लगाना, स्टेज वाले भी लगाएंगे। लब्बैक ताजदार ख़त्म नबूवत। जो इस वक्त आपके जज्बात है ना, हम जैसे फकीरों का अगर देखा जाए कि भाई ये किस मयार का नारा, किस मोहब्बत का नारा, किस इश्क व मस्ती में डूब कर कितने फीसद ये नारा लगा रहे हैं, शायद ये अभी 10% होगा। आपका नारा लगे तो पता चले कि ये हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत के गुलाम बैठे हैं और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के मुंतज़िर हैं और अपने हिस्से का काम इंशाअल्लाह करेंगे और अपने नारे से पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम अपने प्यारे नबी खातमुन नबीयीन का मिलाद मना रहे हैं। लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। तेरी आमद थी, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी। ये आला हजरत ने रस्मी तौर पर नहीं लिखा, आला हजरत ने रस्मी तौर पर नहीं लिखा, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला सुबह कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बताया कि रसूलुल्लाह की जो आमद हुई है वो कितनी शान और शौकत के साथ हुई है और उस वक्त रूए जमीन का समा क्या था। फरमाते तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर पड़ा। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, उन तमाम की तशरीफ आवरी का एक ही मकसद था कि जनाब रिसालत मआब ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीन को गालिब करना है। वो जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम हुजूर जाने कायनात से पहले तशरीफ लाए, वो गलबाए दीन के लिए तशरीफ लाए। नबी आखिर ज़मा की आमद हो गई। ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद बबरकत है, ये इसलिए है कि पूरी रूए जमीन पर दीन का गलबा हो जाए। यही वो वजह है। फरमाया तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। आपके दादा जान
हजरत अब्दुल मुत्तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तवाफ़े काबा फरमा रहे थे जब हुजूर जाने कायनात की आमद मुबारका हुई। देखा गया समा ये था कि काबा उस तरफ को झुका कि जो जाए विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आला हजरत ने हजरत अब्दुल मुत्तालिब रज़ियल्लाहु ताला के वो तवाफ़े काबा और वो खबर और काबे का झुकना उसे फरमाया कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका है, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। क्या आमद से यह कि फकत काबा झुका बात पूरी होगी? नहीं, अब रसूलुल्लाह की हैबत तारी हुई, हैबत। हाँ, बुत टंगे हुए थे, खाना काबा की दीवारों पर बुत थे, मगर रसूलुल्लाह की जब आमद बासआदत हुई तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थर आकर गिर पड़ा। कैसे गिरा? जहां तक मुमकिन हुआ वो तो रहे अंदाज, लेकिन रसूलुल्लाह के गुलामों ने एक एक बुत को तोड़ा, पाश पाश किया, खत्म किया, काबे की दीवारों से हटा दिया, इसलिए कि रसूलुल्लाह की आमद हो गई है। अब यहाँ पर कोई बुत जो है वो काबे की दीवार के ऊपर लटका नहीं रह सकता, इसलिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद हो चुकी है। क्या बुत टूटने से गिरने से क्या बस बात खत्म हो गई? नहीं, फरमाया जितने मुशरिकीन हैं इन तमाम को भी मक्के से निकाल दो, इन मुनाफिकीन को भी मक्के से निकाला जाए, इन यहूदियों को भी मक्के से निकाला जाए और इन तमाम मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को, यहूदियों को मदीना से निकाला जाए। अब मदीना में कोई यहूदी नहीं रहेगा, इसलिए कि रसूल तशरीफ ले आए हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद हो चुकी है। अब मदीने में कोई मुनाफिक, अब मदीने में कोई मुशरिक नहीं रहेगा। और यही हाल मक्कातुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन का होगा कि अब यहाँ पर कोई यहूदी नहीं रहेगा। कब तक नहीं रहेगा? अरे अब सुबह क़यामत तक किसी यहूदी को मक्के में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। बात क्या है? जब यहूदियों को निकाला गया, मुशरिकों को निकाला जा रहा है, अब होगा क्या? फरमाया अब होगा वो कि जो गुलामे मुस्तफा होगा वो हजरत बिलाल हबशी अब काबे की छत पर चढ़ेगा। क्यों? रसूलुल्लाह की आमद हो गई है। जब यहूदियों को, मुशरिकों को मक्के से निकाला जा रहा था और यहूदी और मुशरिक वो कुफ्फारे मक्का जब ये खबरें सुन और अपनी आंखों से देख रहे थे कि आज बिलाल काबे की छत पर चढ़ रहा है, उन्होंने कहा, यहूदियों ने, उन कुफ्फारे मक्का ने, उन मुशरिकों ने कहा कि आज से पहले इतनी बड़ी जिल्लत, इतनी बड़ी रुसवाई कभी हमारी नहीं हुई जो आज जिल्लत और रुसवाई हमारी हो रही है। ये रसूलुल्लाह की आमद का मकसद। पाकिस्तान हासिल कर लिया, 77 बरस हो गए, 90% से जायद कमो बेश आसपास मुसलमान यहाँ आबाद है। एक सदी के करीब का वक्त गुजर चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर 2 ही रियासतें बनी है, एक रियासत मदीना बनी है, दूसरी रियासत पाकिस्तान बनी है। इस महफिल में आने वाले हुजूर के गुलामों और सोशल मीडिया के जरिए सुनने वालों, आज कोई एक तो हमें जवाब दे कि आखिर वो क्या वजह है कि आज रसूलुल्लाह का दीन वो पाकिस्तान में नाफिज क्यों नहीं है? और मैं तो ये कहता हूं कि 77 वर्षों में पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर कश्मीर तक एक बालिश जगह भी इतनी नहीं है, एक बालिश जगह भी नहीं है जहां निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज हो। कभी सोचा हमने? कभी सोचा हमने? सराखाने रसूल की कमी नहीं है। अल्लाह हर गैरतमंद आशिक़े रसूल नात खानों को, इनको अल्लाह पाक दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। उलमा की कोई कमी नहीं है, मसाजिद की कोई कमी नहीं है, मदारिस की कोई कमी नहीं है, गुलामाने रसूल कहलाने वालों की कोई कमी नहीं है, मिलाद मनाने वालों की कोई कमी नहीं है। हर दूसरा शख्स कहता है मैं भी आशिक़े रसूल हूँ। फिर सवाल ये है कि सब जब आशिक़े रसूल है पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का निजाम नाफिज क्यों नहीं है? हम मिलाद मना रहे हैं, ये तो
तिलावत कुरान, ये नात ख्वानी, ये बयान, ये लंगर न्याज सब अच्छा है। मैं कहता हूं ये मुस्तहब है, शरीयत पसंद करती है, नेक अमाल है। सलात व सलाम के क्या कहने, ये सब कुछ होने के बाद मेरे वतन में निजामी मुस्तफा का निफाज क्यों नहीं है? रसूलुल्लाह की आमद का मकसद तो ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। मफ़हूम क्या है कि रसूलुल्लाह के दीन को पूरी रुए जमीन पर जाहिर कर दो, गालिब कर दो, फैला दो, गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती रसूलुल्लाह के परचम को बुलंद कर दो। होगा क्या? अगर मुशरिकीन को बुरा लगता है, वलाउ करिहल मुशरिकून, अगर इन काफिरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, आप इनके ऊपर वो वार करो और रसूलुल्लाह के निजाम को अपने वतन में नाफिज करो। भाई आपका जज्बा नहीं है, आपका जज्बा नहीं है। नारा आप वो अंदाज में लगाओ जो अंदाज हम देखना चाहते हैं, जो अंदाज अमीरुल मुजाहिदीन देखना चाहते थे। आज पूरी दुनिया को बताओ कि आज लियाकताबाद की सरजमीन पर रसूलुल्लाह की आमद का मकसद बयान हो रहा है। लब्बैक मैं बातों को समेटूं, ये 15 मिनट में बात मुकम्मल करना आसान नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, एक इंसान का कद 4.5 फीट, 5 फीट, 6, 6.5 फीट, ये एक इंसान ने अपने ऊपर दीन को नाफिज नहीं किया। साहिब, इस्लाम को अपने वजूद के ऊपर नाफिज नहीं किया। आप तो अच्छे लोग हैं, इमामें सजे हुए हैं, सुन्नत रसूल सजी हुई है, टोपियां सजी हुई हैं, अच्छा लिबास पहनकर हमारे इन पीराने उज़्ज़ाम उलमा इकराम की सरपरस्ती में इन बुजुर्गों के साय में जमा हो गए। अहलन व सहलन मरहबा। लेकिन अगर आज पूरे पाकिस्तान की बात करें, आज मुसलमान ने अपने अगर सर को देखे, उसने इस बाल का फैशन भी अंग्रेज के फैशन पर बनाया। उसने अपने ऊपर वो निजाम नाफिज ना किया जिस निजाम को देखकर जनाब रिसालत माप खुश हो। उसने अपनी इस दाढ़ी को उतार कर गंदी नारी में बहाया। वो नूर, वो दाढ़ी, वो चमक, वो नूरानियत, वो चराग जिसे अहमद रजा ने कहा था लहद में इसके नबी का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। इसने तो अपनी कब्र के रोशन चराग को भी अपनी दुनिया में ही बुझा दिया। बताओ कि मेरे नबी के दीन के साथ ऐसा पाकिस्तान में क्यों हुआ? मौलाना अख्तर शाहजहांपुरी वो जब लाहौर के स्टेज पर तकरीर करने लगे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लोगों ने कहा हुजूर आपके बयान का टॉपिक है गलबा दीन की राह में रुकावट कौन? उन्होंने फरमाया कर दूं, उन्होंने फरमाया कर दो। उन्होंने कहा बुरा नहीं मानना। अच्छा, मेरी मुराद में भी आप सब अच्छे हैं, लेकिन एक जनरल बात जरूर होगी। कहा गलबा दीन की राह में रुकावट कौन? आप अवाम से पीछे स्टेज की तरफ घूमे, आपने फरमाया यहां से लेके वहां तक ये है गलबा दीन की राह में रुकावट। जो हिकमत का शिकार हुए, जो मर तो जाना शाहरुख भाई, जो हिकमत का शिकार हो गए, जो मसलियत का शिकार हो गए, जिनके दिलों में बुज़दिली पैदा हो गई, जिन्होंने दीन का लिबादा होकर अपने जाती मफादात उठाए। जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आई, वो आस्थानों में, अपने घरों में, अपनी खानकाहों में, अपने मराकिज़ में, अपने मदारिस में, अपनी मस्जिदों में चले गए। वो कलमा इलल हक, वो ललकार जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाली लगानी थी कि अब खत्म नबूवत पर पहरा देना है, जाओ मुसलमान कज़्ज़ाब का कला तमाम करो, बस बात यहाँ खत्म नहीं होगी। वो 36,000 मारे गए, जितने मारे गए, बाकियों को कैद करो। क्या करना? ले आओ मदीना में। अब क्या होगा? फरमाया ऑप्शन एक ही है, दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या ऑप्शन है? फरमाया मेरे नबी का कलिमा पढ़ो। अगर रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करते हो, अगर अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हो, अगर पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तुम्हें अमान दी जाएगी। अगर नहीं पढ़ते तो फिर वो जो 36,000 का हाल हुआ, उस हाल से बेहाल होने के लिए तैयार हो जाओ। अबू बकर वक्त सूफी की तलवार निकल आई कि बस
अब इसका कला तमाम करना है ताकि सुबह कयामत तक मेरे नबी की खत्म नबूवत पर कोई शख्स खून मारे तो फिर रसूलुल्लाह के गुलाम वो जंगे शमा की मिसाल देख करके हर दौर के हर गुस्ताख को, हर दौर के दाइये खत्म नबूवत को ललकारेंगे और पैगाम देंगे कि आज भी रस्म सिद्दीकी, रस्म खालिद बिन वलीद, रस्म वाहशी अदा करने वाले रसूलुल्लाह के गुलाम मैदान में मौजूद हैं। कि अपने ऊपर दीन नाफिज नहीं किया। आज हमारे घरों का हाल देख लो, देखो हमारी माओ बहनों बेटियों ने कहाँ का फैशन अपनाया, कहाँ से ये हया आई, ये उर्जानी कहाँ से आई, ये फहाशी कहाँ से आई। तो कहा यही जाएगा ये शौरब से मुतासिर हो गए, ये मगरिब से मुतासिर हो गए। अगर नहीं तुम्हें तो शौरब और तुम्हें मगरिब से मुतासिर नहीं होना था कि जानते हो सुबह सूरज मशरिक से तुलू होता है। ये भी हमें पैगाम देता है, ए मुसलमानों सुन लो, रोज का निकलने वाला सूरज तुम्हें यह पैगाम देता है, जो मशरिक से मगरिब की जानिब जाता है वो डूब जाता है। आज हमारी अदालतों में अदल नहीं है, आज अदालतों में इंसाफ नहीं है, आज बाजारों में नाप तोल में डंडी मारी जा रही है, झूठ और धोखाधड़ी है, आज मिलावट है, आज धोखा दिया जा रहा है, आज तरह तरह के मामलात हमें बाजार, इसलिए कि रसूलुल्लाह का दीन जो है वो हमारे बाजारों में नाफिज नहीं है। आज थाने कचहरी में रिश्वत का लेन देन आम है, आज हमारी अदालतों में 300-300 रुपए की झूठी गवाही बिक रही है, आज अदालतों में अमन जो नहीं है, आज थाने कचहरी में इंसाफ जो नहीं है। वजह यह है मेरे और आपके नबी का निजाम जो है वो नाफिज नहीं है। आज स्कूल, मैं बात समेट रहा हूँ, आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जहां तालीम कुरान देना था वहां अंग्रेज की तालीम दी। आज कहा जा रहा है कि बेटियों को बाइक की ट्रेनिंग दी जाएगी, आज उनको आइस का नशा वो करती फिर रही है, अपनी मनपसंद के दोस्तियों के साथ बेहयाई उर्जानी फहाशी अय्याशी कर रही है। आज मेरे स्कूलों का, मेरे कॉलेज का, मेरी यूनिवर्सिटी का हाल क्यों ऐसा हो गया? वजह यह है रसूलुल्लाह का दीन नाफिज नहीं है। जब इस पूरी सरजमीन पाकिस्तान पर रसूलुल्लाह का दीन नाफिज नहीं है तो फिर वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुराबा है। करना क्या है? ऐ खासा ने रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके, अजब वक्त पड़ा है, डर है कि कहीं ये दीन भी मिट जाए ना। आखिर मुद्दत से इसे दौरे ज़मा मेट रहा है। हम नेक हैं जब बद है, जैसे तुम्हारे निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। बात पूरी है, बात बहुत होती आज आमद मुस्तफा पर बात बहुत होती, खुदा की कसम जरूर होती। बात यह है कि आज हम एक बैनर लगाते हैं, उस पे लिखते हैं हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। दोस्त ये जुमला बहुत अच्छा है। अल्लामा इरफान कमाल सुल्तानी साहब और किबला मेजबान महफिल शाहरुख भाई, ऐ सलाखाने मुस्तफा, ऐ हुजूर के गुलामों, ऐ नबियों के वारिस वरासतुल अंबिया, ये जुमला बहुत अच्छा है। हुजूर आप आए तो चेहरे मुस्कुराए, मगर बात से आगे बढ़ गई है। हमने ये लिखकर फकत अपने आप को रस्मी तौर पर तसल्ली नहीं दे रही, बल्कि हुजूर आप आए तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी जगमगाई, हुजूर आप आए तो अदालतें भी जगमगाई, हुजूर आप आए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज भी जगमगाई, हुजूर आप आए हमारे बाजार भी जगमगाए, हमारे ग्राउंड भी जगमगाए, हमारी गलियां भी जगमगाई, हमारे घर भी जगमगाए, अलगर्ज पूरी उम्मत मुस्लिमा जगमगाई। ये है रसूलुल्लाह की आमद का मकसद। रसूलुल्लाह की आमद का मकसद ये है कि जो कुरान है इसके कानून को, इनके अहकामात को नाफिज कर दिया जाए। रसूलुल्लाह की आमद का मकसद ये है कि तुमने हर वक्त यही बात करनी है कि बात से इसकी उसकी बात छोड़, मेरे नबी की बात कर, इसलिए कि ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। अब बात ये है कि रसूलुल्लाह आप आए तो हर चीज जगमगाई। अब रसूलुल्लाह के दीन को नाफिज करना है। कुरान कहता है यही है बात कि अहकामात इलाहिया को नाफिज कर दिया जाए। यही है बात कि हर दूसरे शख्स से मेरी अपनी इसकी उसकी नहीं, रसूलुल्लाह की बात करें। रसूलुल्लाह की आमद का मकसद ये है कि जालिम के सामने कलमा इलाल हक बुलंद कर दो। रसूलुल्लाह की आमद का मकसद ये है कि मजलूमों का साथ दो और मजलूमों का साथ दो और जालिम के पंजे को पकड़ लो। यही इस्लाम का बयानिया है। इस बयानिए को आज मुसलमान ने छोड़ा। जब अपने इस बयानिए को छोड़ दिया तो देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है।